गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला को देख लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है आज का क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में और कुछ एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के कक्षा में हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू कैसे निकाले, आसान भाषा में आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोग के सामने दिया गया है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये थीटा दिया हुआ है और उसका जो वैल्यू निकालना है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, जो कि 10th क्लास के लिए जो है जानना जरूरी होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इसका यूज जो है बहुत जगह होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं किस तरह इसको आसानी से जो है इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए सबसे फर्स्ट जो है ये 0, 30, 45, 60, 90 के जो है सामने यहां से 0 से 4 तक लिख देंगे। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 तक लिखने के बाद क्या करेंगे, सब में जो है 4 से भागा दे देंगे। भागा देने के बाद क्या करेंगे, सब पर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है। रूट चढ़ाने के बाद हम लोग को क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए कैसे, देखिए पहला में है 0 डिग्री के नीचे लिखा हुआ है √0/4। तो 0 बाय एनी नंबर क्या होता है, हम लोग का 0 होता है। आगे भी इसका डिस्कस करेंगे। तो 0 बाय एनी नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ जो है 0 बाय एनी नंबर हो रहा है, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हम लोग का 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री में क्या है, √1/4। तो √1/4 क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो ये हो गया साइन 30 डिग्री का मान। अब आता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान कैसे आएगा, तो √2/4 है। तो √2/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2, ठीक है। नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। √2/4 को 1/2 नहीं लिख सकते हैं, 1/√2 नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, ये √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और √4 × √8 √2 √8, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/√8, मतलब 2 × 4 = 8, ठीक है। ये हो गया। ये 2 जब सेम रहता है तो एक बाहर आ जाता है, तो 2 √2 हो गया, ऊपर में 2, ये 2 कट गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, साइन 60 का मान क्या आ जाएगा, √3 का √3 ही रह जाएगा ऊपर, और 4 का 2, √3/2। अब है साइन 90 का, तो √4/4 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये हो गया साइन का सब मान। यहां तक अब हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। सबसे पहले क्या किया हम लोग, सबसे पहले क्या किया, 0 को जो है 0 से जो है 4 तक लिख दिए। उसके बाद क्या किए, सबको जो है 4 से भाग दे दिए। उसके बाद क्या किए, सब पे रूट चढ़ा दिए। उसके बाद ये साइन का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए साइन का तो वैल्यू निकाल दिए, अब इसी वैल्यू पे जो है सारा का सारा वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा एक ही वैल्यू निकालने के बाद। देखिए अब कैसे, ठीक है। अब कॉस का वैल्यू कैसे निकालें, कॉस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से हम लोग स्टार्ट किए थे साइन को, ठीक इसका रिवर्स कर देंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो इधर से इधर लिखे थे तो इसको रिवर्स कर देना है, 1 को यहां लिख देना है, √3/2 को यहां लिख देना है, 1/√2 यहां आ जाएगा, इसको रिवर्स करने पर 1/2 यहां आ जाएगा, 0 यहां आ जाएगा। तो इसको जो है रिवर्स करके लिख देने पर क्या हुआ कि हम लोग का cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, cos थीटा का भी वैल्यू आ गया।
अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालें? आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। तो साइन और कॉस का वैल्यू हम लोग को मालूम है, टेन का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन बाय कॉस करेंगे तो टेन का वैल्यू आएगा। तो 0/1, तो क्या बताया कि 0 में किसी एनी नंबर से भाग देते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग को 0 हो जाएगा। 1/√2 को आप भाग देना है √3/2 से, ठीक है? तो हम लोग का क्या आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा। नहीं आएगा। जैसे देखिए 1/2 को हमको किससे भाग देना है? √3/2 से, ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं? 1/2 का 1/2, जब ये भागा में है तो ऊपर चले जाएगा। तो 2 क्या लिख सकते हैं? 2/2√3, 2 काटा तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/√3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो 1030 का मान 1/√3 आ गया। अब बचता है 1045 का। इसमें भी साइन बाय कॉस करेंगे तो 45 के लिए 1/√2 साइन बाय कॉस करना है, तो 1/√2 अब बाय क्या करना है? 1/√2। तो ये √2 ऊपर चल जाएगा, ये √2 ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो ये कट गया। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसी तरह जो है 60 डिग्री इसी तरह भागा करके कर लेना हम लोग को, ठीक है? तो 2√3/2 आएगा, 2 कट जाएगा तो इसका वैल्यू √3 आ जाएगा, ठीक है? अब बचता है साइन 90 डिग्री, सॉरी 1090 डिग्री। 1090 डिग्री 1/0 करेंगे, इसका साइन ऊपर के लिए जो है 1 है, कॉस नीचे के लिए 0, तो 1/0 करेंगे। तो 0/एनी नंबर हम लोग को 0 होता था, लेकिन एनी नंबर बाय यदि 0 करेंगे तो वो अपरिभाषित होगा, ठीक है? इन्फिनिटिव होगा, ठीक है? ये इन्फिनिटिव हो गया। आगे चर्चा करेंगे क्या होता है इन्फिनिटिव। अब देखिए कॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो कॉट का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, 10 का वैल्यू मालूम है तो सीधे क्या करेंगे? ये जो इधर से इधर लिखे हैं इसको ठीक रिवर्स कर देंगे, तो ये इन्फिनिटिव इधर आ जाएगा। रिवर्स करने पर √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। तो रिवर्स करने पर हम लोग को जो है पता चल गया कॉट का वैल्यू, ठीक है? कितना आसान है। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू। सेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, 1/cos थीटा, ठीक है? तो 1/cos थीटा, कॉस का वैल्यू मालूम है, उसको 1/cos का वैल्यू बैठा देंगे तो आ जाएगा। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1/cos थीटा, तो cos 1/1, तो 1 cos का क्या है? 1, तो 1/cos थीटा 1/1, तो 1 हो गया, ठीक है? तो अब देखिए सेक 30 डिग्री, तो 1/cos का वैल्यू क्या है? √3/2, 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है? ये आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब फिर क्या करेंगे? सेक 45 के लिए 1/√2, तो √2/1 आ जाएगा, मतलब कि √2 हो गया, ठीक है? अब देखिए सेक 60 डिग्री, तो 1/cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या है? 1/2, तो ये क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री के लिए 1/cos थीटा, तो 1/cos 90 डिग्री, तो cos 90 क्या है? 0, तो 1/0 क्या हो गया? एनी नंबर बाय 0 हम लोग को क्या हो गया? अपरिभाषित, ठीक है? एनी नंबर बाय 0 हम लोग को क्या हो गया? अपरिभाषित। तो यहां तक आ गया। अब लास्ट आता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो कोसेक थीटा के लिए क्या करेंगे? सेक थीटा का ठीक रिवर्स कर देंगे। सेक थीटा का जो वैल्यू निकाले हैं उसको ठीक रिवर्स करके, जैसे 10 का कॉट रिवर्स किए थे, ठीक रिवर्स कर देंगे। तो ये इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव 2√2, 2/√3, ठीक है? 1, ये आ गया, ठीक है? तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया, वैल्यू निकालने सीख गए। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, ठीक है? लेकिन देखिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि देखिए किसका वैल्यू सेम है। देखिए एक चीज है, कॉस साइन और कॉस का वैल्यू जो है एक जगह 45 डिग्री पे जो है सेम हो रहा है। तो एग्जाम में पूछ देगा आपको किस रेशियो का त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है वो मान जो है किस डिग्री पे जो है बराबर होता है। तो 45 डिग्री पे देख रहे हैं दोनों का जो है वैल्यू बराबर है, तो ये यहां से पूछ भी देता है, ठीक है?
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को। तो वैल्यू निकालने के बाद अब हम लोग कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप लोग लिखिएगा, पहले आप लोग समझ लीजिए। तो पहला है 0 बाय एनी नंबर। ठीक है, 0 में यदि किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू जो है 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे 0 बाय 1 करेंगे तो 0 आएगा, 0 बाय 2 करेंगे तो 0 आएगा, या 0 बाय 1000 करेंगे तो भी 0 आएगा। डेट मीन्स कि 0 में यदि किसी नंबर से भाग देंगे तो उसका वैल्यू निकल के आएगा 0। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट देखिए, एनी नंबर बाय 0। ठीक है, एनी नंबर बाय 0 का वैल्यू आता है अपरिभाषित इन्फिनिटी। ठीक है, यदि किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू नहीं आएगा, वो जो आएगा वो आएगा अपरिभाषित, जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं, मतलब इसको गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी नंबर बाय 0 हम लोग को अपरिभाषित आ गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए 1 बाय 0। ठीक है, इन्फिनिटिव, 2 बाय 0 इन्फिनिटिव, यदि किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को बता भी रहे थे इससे पहले। ठीक है, थोड़ा सा बैक जाइए, तो जब वैल्यू निकालने बता रहे थे तो 0 का जो उल्टा आ रहा था वो अपरिभाषित आ रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। तीसरा पॉइंट ये आपको पता है, और इन्फिनिटिव अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। चौथा पॉइंट क्लियर। पांचवा पॉइंट है, देखिए गौर से देखिएगा, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान थीटा के बढ़ने से जो है बढ़ता है तथा थीटा के घटने से घटता है। मतलब आप लोग को जो वैल्यू दिखा रहे थे, मतलब थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा था, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो साइन, टेन और सेक को जब देखिएगा तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था, थीटा का जो वैल्यू भी जो है वो थीटा का मान बढ़ने से जो है वो बढ़ रहा था। ठीक है, और क्या हो रहा था, थीटा का मान जब घट रहा था तो वो घटते जा रहा था। ये देखिए साइन, टेन और सेक में, ये आप लोग याद रखिएगा। और 6 पॉइंट देखिए, कॉस थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान थीटा के बढ़ने से क्या हो रहा था। ठीक है, थीटा के बढ़ने से जो है घट रहा था, और थीटा के घटने से क्या हो रहा था, थीटा के बढ़ने से घट रहा था तथा थीटा के घटने से क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था। ठीक है, ये थीटा का मान बढ़ रहा था। आप लोग को जैसे यहां दिखा देते हैं, देखिए यहां जो है थीटा का वैल्यू जो है बढ़ भी रहा है। कौन कौन सा बढ़ रहा है, साइन, टेन और सेक थीटा का मान थीटा के बढ़ने से बढ़ रहा है। ठीक है, और थीटा के घटने से घट रहा है। और कॉस, कोसेक और कॉट को देखिए तो थीटा के बढ़ने से घट रहा है तथा थीटा के घटने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां हम लोग देख लिए। तो यहां देखिए, और भी इसको याद रखने का तरीका क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात को पढ़े, तो जो भी सी अक्षर से स्टार्ट होगा उसमें ये क्या होगा, थीटा के बढ़ने से घटेगा। ठीक है, और थीटा के घटने से बढ़ेगा। ठीक है, तो साइन, टेन मतलब जो भी सी वाला वैल्यू है उसका ऐसा हो जाएगा, और जो साइन, टेन सेक मतलब जो सी वाला नहीं है उसमें ऐसा हो जाएगा। तो और भी कुछ और पॉइंट को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। अब देखिए 6 के बाद 7 पॉइंट है क्या, कि साइन जो है, कॉस जो है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, इसका जो है फुल नेम क्या होता है। साइन को ऐसे लिखते हैं फुल नेम में, कॉस का जो है कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, कोसेक का कोसेकेंट होता है, सेक का जो है सेकेंट होता है, और कॉट का जो है कोटजेंट होता है। ये इसका फुल नेम हो गया। और हिंदी बात करें तो साइन का हिंदी होता है जया। ठीक है, कोसाइन का कोजया, टेंजेंट का स्पर्शजिया, कोसेकेंट का जया का विलोम, सेकेंड का ये कोजया का विलोम होता है, और कोटजेंट जो है यह स्पर्शजिया का विलोम होता है। तो यहाँ जो है 7 आप लोग को जो है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताए। ठीक है,
तो इस तरह से जो है, इससे पहले आप लोग को जो है कुल मिलाकर साइन थीटा का जो है अभी तक 6 फार्मूला को बताए, कॉस थीटा का भी 6 फार्मूला को बताए, टेन थीटा का भी 5 फार्मूला को बताए, कोसेक थीटा का 4 फार्मूला को बताए, सेक थीटा का 4 फार्मूला को बताए और कोट थीटा का जो है 5 फार्मूला को बताए। कुल मिला के बोले तो 6 6 12 5 17 4 21 4 25 5 30 फार्मूला आप लोग को जो है ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक बन करके आया। ठीक है, तो यही 30 फार्मूला से जो है ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री बनेगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग इससे आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने।